नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसको हम सीरीज बाय सीरीज बना रहे हैं। तो हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड्स जो बना हुआ है वो मेरा मिसलेनियस क्वेश्चंस का सीरीज है। अब हम लोग रिव्यू क्वेश्चन का सीरीज हम अलग से देखेंगे। तो इससे पहले वाले एपिसोड में बच्चों हम लोग देखे थे कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो किस तरह का रहता है, वो हम लोग एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। तो बच्चों, हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चंस मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चंस है, दूसरा है रिव्यू क्वेश्चंस, तीसरा है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस, और चौथा है इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस, और पांचवा है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बच्चों, ये कंपटीशन को देखते हुए, बोर्ड का एग्ज़ाम देखते हुए इस तरह का हम लोग सीरीज करते जाएंगे। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस का एक अलग सीरीज चलेगा, उसी तरह रिव्यू क्वेश्चंस का अलग सीरीज चलेगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक अलग सीरीज चलेगा, और इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस का अलग सीरीज चलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का भी। तो हर एक चैप्टर का इसी तरह 5 सीरीज अलग अलग चलते जाएगा। जैसे लाइट का जो रिफ्लेक्शन है उसमें भी मिसलेनियस क्वेश्चंस का सीरीज रहेगा, रिव्यू क्वेश्चंस का सीरीज रहेगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस का सीरीज रहेगा, इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस का सीरीज रहेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सीरीज रहेगा। मतलब प्रत्येक चैप्टर जो है मेरा फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का जो भी है साइंस से रिलेटेड, इसी तरह का सीरीज में हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो बच्चों, हम ये जो अभी करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो रिव्यू क्वेश्चंस का जो सीरीज है वो मेरा फर्स्ट एपिसोड है। तो आप सभी देखिएगा कि किस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है या पूछता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिव्यू क्वेश्चंस का सीरीज। मिसलेनियस क्वेश्चंस का सीरीज भी है और रिव्यू क्वेश्चंस का सीरीज। इसी तरह हर एक क्वेश्चंस का, जिस प्रकार का टाइप ऑफ क्वेश्चन हम बांटे हुए हैं, उसका अलग अलग सीरीज अवेलेबल रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का अलग, मतलब कि जो चैप्टर है उस चैप्टर का ये 5 प्रकार का, 5 टाइप का जो क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड एक सीरीज बनाया हुआ है। आप लोग वीडियो में देखिएगा इस तरह का। तो बच्चों, ये मेरा है रिव्यू क्वेश्चंस का पहला एपिसोड। तो रिव्यू क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है रिव्यू क्वेश्चंस। रिव्यू का मतलब है समीक्षा करना, या हम लोग जो पढ़े हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे कि मतलब कि कर पा रहे हैं कि नहीं। इसीलिए रिव्यू क्वेश्चंस का एक अलग सीरीज मेरा बनेगा। तो बच्चों, मेरा पहला क्वेश्चंस है ये, इस रिव्यू क्वेश्चन सीरीज में अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। जैसे ए टाइप का क्वेश्चंस है, फिर बी टाइप का मेरा रहेगा ट्रू और फॉल्स के जैसा, फिर सी में रहेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस ओनली। उसके बाद डी में रहेगा मैच द कॉलम टाइप का जो क्वेश्चंस है वो रहेगा। फिर अगला में हम लोग बढ़ते हैं ई में रहेगा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, जिसमें मतलब कि हर एक कंपटीशन, चाहे आगे हम मेडिकल या इंजीनियरिंग का तैयारी करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम जो नौकरी वगैरह में यूज होता है, जिस तरह का क्वेश्चंस आते हैं, इसको पढ़ने से मेरा काफ़ी कुछ क्लियर होगा। तो इस तरह का हम क्वेश्चंस बनाते हुए जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे है अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे रिव्यू क्वेश्चंस के अंतर्गत। तो बच्चों, आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चंस है ए टाइप का, वो देखते हैं हम लोग। तो बच्चों, ए टाइप का क्वेश्चंस में क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। जिन बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं वो मतलब कि इंग्लिश में पढ़ने का कोशिश करेंगे। आगे अगर उनको कुछ करना है, क्या कि बहुत सारा बुक इंग्लिश में ही रहता है,
उनको इंटर में जो साइंस लेंगे उसको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए कहे नहीं कि हम इंग्लिश और हिंदी लेते हुए चलें, हिंदी में ही एग्ज़ाम लिखिए लेकिन इसको करते हुए चलिए तो आगे दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों ये है मेरा पहला क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड। आंसर मतलब कि उत्तर देना, द फॉलोइंग मतलब कि निम्नलिखित, नीचे लिखा हुआ, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, क्वेश्चंस मतलब कि प्रश्न, इन मतलब में, वन मतलब एक, और मतलब या, टू मतलब दो, वर्ड्स मतलब शब्दों में। मतलब कि जो नीचे लिखा गया क्वेश्चंस है, प्रश्न है, उसको हम 1 या 2 वर्ड्स में हमको देना है उसका आंसर। आंसर मतलब जवाब। तो हिंदी ट्रांसलेट करते हुए जा रहे हैं कि जिन बच्चों को इंग्लिश थोड़ा सा उन्हें दिक्कत ना हो। तो ये मेरा बच्चों रिव्यू क्वेश्चंस का फर्स्ट एपिसोड है। उसी तरह सेकेंड एपिसोड बनेगा, थर्ड एपिसोड बनेगा, फिर फोर्थ एपिसोड बनेगा, जितना तक है जिस तरह का क्वेश्चंस बना हुआ है उसी हिसाब से ये एपिसोड भी चलते जाएगा। तो मेरा समझ गए कि मेरा क्या कर रहा है, एक या दो शब्दों में हमको नीचे लिखा हुआ क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। पहले तो समझेंगे क्वेश्चन, पहला स्टेप है क्वेश्चन को समझना। विच मतलब कि कौन सा, पार्टिकल्स मतलब कण, आर मतलब है, रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी, फॉर मतलब के लिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो मतलब बहना, ऑफ मतलब का, इलेक्ट्रिक करंट का बहना, इन मतलब में एक कंडक्टर, मतलब कि कौन सा पार्टिकल कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मेरा कह रहा है। तो इसको हम एक वर्ड में या दो वर्ड में देना है जवाब। तो मोटा मोटी हम क्वेश्चन समझ गए कि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करे। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करे उसको बोलते हैं कंडक्टर। तो उसका कौन सा पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो बच्चों हम लोग क्या क्या बांटे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे 3 प्रकार का मटेरियल बांटे हुए हैं। एक हो गया कंडक्टर, दूसरा हो गया इंसुलेटर, तीसरा हो गया सेमीकंडक्टर। तो 3 प्रकार से हम लोग बांटे हुए हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर किसको बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। इंसुलेटर किसको बोलेंगे, जिसमें करंट फ्लो ना करे, जिस मटेरियल में करंट फ्लो ही ना करे उसको बोलेंगे इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, अर्धचालक मतलब कि कुछ कुछ करंट फ्लो करेगा। तो कंडक्टर को बोलेंगे चालक, इंसुलेटर को हिंदी में बोलते हैं कुचालक, और सेमीकंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। तो इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे जो मटेरियल है उसको 3 भाग में किए हुए हैं, जिसमें आसानी से फ्लो करे वो कहलाता है कंडक्टर या चालक, जिसमें करंट फ्लो ही ना करे उसको बोले इंसुलेटर या कुचालक, कु मतलब होता है खराब, और सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक जिसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। जैसे होता है जर्मेनियम या सिलिकॉन, जो मोबाइल में रहता है बहुत सारा काला काला आप लोग देखते होंगे, वो रहता है सेमीकंडक्टिंग डिवाइस, जो वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ रहता है। तो हम लोग बांटे हुए हैं, तो कंडक्टर यहाँ पे वर्ड आया है। तो कंडक्टर में कौन सा पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए। तो बच्चों कंडक्टर जो है ये मेटल है। मेटल में क्या होता है कि एक कंडक्टर मान लीजिए बना दिए इस तरह का, मान लीजिए कॉपर है, कॉपर का एक तार है या रोड है। ये जो कॉपर है बच्चों ये क्या है कि छोटा छोटा कॉपर का एटम से बना हुआ, कॉपर से एटम से बना हुआ, कॉपर का एटम से बना हुआ। अब कोई भी पदार्थ, कोई भी मेटेरियल किससे बना हुआ रहता है, स्मॉल पार्टिकल, क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। अब
एटम को और अंदर देखेंगे तो क्या होता है कि बीच में एक सेंटर पॉइंट है और उसके चारों तरफ कुछ इस तरह का घूमता है, एकदम धुआं के समान। इतना स्पीड रहता है कि वो धुआं के समान दिखता है। और यही मेरा पूरा एटम कहलाता है। एटम के अंदर में बीच में जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, और जो चारों तरफ घूमता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर में दो चीज़ बैठा हुआ रहता है। एक बैठा हुआ रहता है प्रोटॉन और दूसरा बैठा हुआ रहता है न्यूट्रॉन। बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो भी कोई भी पदार्थ है उसको अगर हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल चले जाएं तो हर पदार्थ का एटम से बना हुआ रहता है। जो पदार्थ जैसे कॉपर है तो कॉपर का एटम से बना हुआ रहेगा, सोना रहेगा तो सोना का एटम से बना हुआ रहेगा, चांदी रहेगा तो चांदी का एटम से बना हुआ रहेगा। तो वो एटम है और उसके अंदर पे क्या होता है कि न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और उसके चारों तरफ बहुत स्पीड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसको हम लोग केमिस्ट्री या वगैरह में क्या देखे हुए हैं कि बीच में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इस तरह का हम लोग देखे होंगे कि इस तरह का घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में इसको तो वन डायमेंशन किए हुए हैं, प्लेन में किए हुए, एक्चुअली में चारों तरफ से घूमते रहता है। तो ये है। और इसके जो जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको बोलते हैं शेल या ऑर्बिट बोला जाता है। शेल या ऑर्बिट बोलते हैं हम लोग। जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको शेल या ऑर्बिट बोलते हैं। तो बच्चों, मेरा जो है यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो लास्ट वाला सेल है या लास्ट वाला ऑर्बिट है उसको बोलते हैं वैलेंस सेल। याद रखते जाइए, एक एक वर्ड हम लोग को काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक एक वर्ड एक कॉन्सेप्ट दे रहा है। वैलेंस सेल बोलते हैं उसको। और वैलेंस सेल में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट है वहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कभी बाहर घुसता है, निकलता है और फिर सेल में आता है। मतलब कि ये कंडक्टर का बात कर रहे हैं। तो ये क्या रहता है कि ये लूजली रहता है, लूज रहता है, थोड़ा सा एनर्जी मिलता है तो वो बाहर अंदर बाहर होते रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जो सेल से अलग हो जाता है, इसी को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त मतलब कि कोई बंधन नहीं है उसके पास, वो मुक्त है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम यहाँ पे कोई बैटरी लगा दें तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव जो टर्मिनल रहेगा बैटरी का वो इलेक्ट्रॉन को ही खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि बढ़ जाएगा आगे, एक डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को ही चार्ज बोला जाता है। और चार्ज जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज हुआ और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। तो चार्ज जो है एक प्रॉपर्टी है जो मेरा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, एटम में पाया जाता है। तो ये जो है एक्चुअली में जो प्रोटॉन है उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो प्रोटॉन क्या है कि न्यूक्लियस में बैठा हुआ रहता है। जब हम बैटरी लगाते हैं तो केवल इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, जिसके कारण मेरा इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। तो बच्चों, ये जो पहला क्वेश्चन है, व्हिच पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, तो क्या कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल जो मेरा इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट
के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल मेरा इलेक्ट्रॉन। तो एक वर्ड मेरा मिल गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ये मेरा यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट हमको मिल चुका है। ये कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट्स बनाते हुए जाइएगा, एक क्वेश्चन से बहुत सारा चीज़ निकल रहा है, और सीखते हुए चलिएगा आप लोग, तो ज़्यादा अच्छा से सीख सकते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेम मतलब कि नाम बताना है, डिवाइस मतलब कि डिवाइस को बोलते हैं, जैसे मेरा हो गया एक स्विच हो गया, डिवाइस हो गया, जैसे रिमोट हो गया एक डिवाइस हो गया। तो उसी तरह नाम लेना है, नाम बताना है कि नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उस डिवाइस का नाम है सेल। सेल, सेल क्या होता है बच्चों, सिंबल में सेल का सिंबल क्या होता है, सेल क्या होता है कि एक एक तो बायो में पढ़े हैं, एक यहाँ पे पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो सेल क्या होता है, बैटरी का एलिमेंट्री पार्ट होता है इस तरह का। इसमें दो रोड होता है, जैसे अभी हम कभी मतलब कि देखेंगे अलग से कि जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सेल के बारे में जो लेक्चर वाला वीडियो है उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सेल होता है। तो अभी हमको याद रखना है कि केमिकल एनर्जी, इसके बीच में क्या रहता है कि दो अलग अलग मेटल का रोड रहता है, उसमें क्या रहता है कि केमिकल भरा हुआ रहता है, और केमिकल से उससे मेरा इलेक्ट्रिकल बल्ब मेरा जलने लगता है। इस तरह का आप लोग देखे होंगे केमिस्ट्री में। तो ये जो है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो वो कहलाता है सेल। अब सेल को अगर हम सीरीज में कॉम्बिनेशन करें, इस तरह का सेल को जोड़ते जाएं, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये कहलाता है बैटरी। क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग सेल और बैटरी में। सेल क्या है कि एक यूनिट है, और बैटरी क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। तो ये हो गया। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो चुका कि नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों हम वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, हर एक एपिसोड का छोटा छोटा वीडियो होगा, 10-15 मिनट 20 मिनट, अधिक से अधिक वो 20 मिनट का होगा। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो ये हो गया एपिसोड 1। नेक्स्ट एपिसोड में इसका आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो वो मेरा रिव्यू क्वेश्चंस के अंतर्गत ही अभी सीरीज चलेगा। मिसलेनियस क्वेश्चंस का अलग सीरीज चलेगा, रिव्यू क्वेश्चंस का अलग सीरीज चलेगा, उसी तरह एनसीईआरटी का क्वेश्चंस का अलग सीरीज चलेगा। उस तरह आप लोग देखते हुए जाइएगा, तो हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छा से आप लोग को मिलेगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।